रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट को वो पढ़ना चाहता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि उदित नारायण इतने अच्छे सिंगर है और उनका बेटा आदित्य नारायण भी बेहतरीन सिंगर है? तो क्या ऐसा जरूरी है कि सिंगर का बेटा सिंगर ही बनेगा, या सिर्फ बेटा होना काफी है एक फील्ड में, एक स्किल में एक्सेल करने के लिए? हे लवली पीपल टीचर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप अपने सीटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आके रुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपके सीटेड प्रिपरेशन को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाऊंगी मैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलो, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या बेटा होना काफी है, या क्या सिर्फ सिंगर का बेटा सिंगर ही बनेगा, या क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बनेगा, उसका आंसर हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो देखते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता क्या है, क्या करेंगे हम इसमें, क्या समझने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहले तो हम हेरिडिटी के बारे में जानेंगे कि हेरिडिटी कैसे होता है, कैसे जीन्स जो है वो पेरेंट से बच्चे में पास होते हैं। फिर हम जानेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, और ये इन्वायरमेंट हमारी ग्रोथ में, बच्चे की डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस लाता है। और फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जोड़कर बच्चों में डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम अपने हेरिडिटी इंट्रोडक्शन के टॉपिक को, जिसमें हम जानेंगे कि क्या इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की डेवलपमेंट को, क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी हमारे छोटे से बच्चे की डेवलपमेंट को। जिसका एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से लेते हुए चलते हैं, चिंकू। हमारा एक एग्जाम्पल रहता है हमेशा हर वीडियो में, जो है चिंकू। उसी के जरिए हम ये कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसान तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम कि चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या इन्फ्लुएंस करता है। दोनों ही इनहेरिटेड पोटेंशियल और सराउंडिंग बच्चे की ग्रोथ को शेप करती है, यानी कि दोनों चीजें, चाहे वो हेरिडिटी हो, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट हो, ये दोनों चीजें एक बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे। ओके, अब देखो, एज ए टीचर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चे के अंदर ट्रेट्स को, अपॉर्चुनिटी को, प्रैक्टिस प्रोवाइड करोगे, बच्चे को मोटिवेट करोगे, और फैमिली बैकग्राउंड भी देखोगे बच्चे का बिफोर गाइडिंग अ चाइल्ड। अब देखो, एक बच्ची है अनाया, ठीक है। अब देखो, अनाया जो है उसको बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिला है, फैमिली बैकग्राउंड उसका अच्छा है, उसके घर वाले उसको मोटिवेट करते हैं। अब अगर अनाया किसी चीज में कम पार्टिसिपेट कर रही है, या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एज अ टीचर फर्ज है कि जैसे उसके घर वाले उसको ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझ के उस बच्चे को ट्रीट करो। नहीं तो मेरे जैसे बच्चे तो रोने लग जाएंगे अगर टीचर मुझे डांटेंगी तो, ठीक है। और ऐसा होता था मेरे बचपन में। तो हमें बच्चे को देखकर कि बच्चा कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा कैसे क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें देखकर ही हम क्या करेंगे, बच्चे के साथ बिहेव करेंगे, बच्चे को ट्रीट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो कि है हेरिडिटी। हेरिडिटी का आखिर मतलब क्या होता है, ये है क्या हेरिडिटी, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट के पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके हेरिडिटी से आ ही जाते हैं। देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन। तो हेरिडिटी क्या है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पेरेंट्स से बच्चे में मिलते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और ये किसके थ्रू जाएंगे, ये जीन्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये किसके थ्रू जा रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों में, जीन्स के थ्रू। आया समझ में? जैसे कि हमारी हाइट, हमारा आई कलर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा टेम्परेंट टेंडेंसी, ये सारी चीजें किस पे जा रही है, हमारे पेरेंट पे जा रही है। किसी पेरेंट के आई कलर जो है वो ग्रीन है, तो देखिए उनके बच्चे का भी आई कलर बहुत प्यारा होता है, ग्रीन कलर निकल के आता है, और इतना प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वो।
है ना? तो क्या है कि आई कलर भी किस पे जा रहा है, हमारे पेरेंट पे जा रहा है, ठीक है? आगे देखते हैं, इसमें कीवर्ड आता है जिसमें है आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट, इसको याद रखना है। एंड एग्जाम फोकस में ये पोटेंशियल देता है, लेकिन ये फाइनल अचीवमेंट नहीं होती। अगर मैं कहूँ एक बॉडी बिल्डर है और उनका बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही बिल्कुल जिम करते हैं, बहुत फिट है, हेल्दी बॉडी है और उनका बच्चा हुआ है, अब वो उसकी भी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी थी, है ना? तो ये हेरिडिटी हुआ। बट अगर वो बच्चा अच्छा खाना ना खाए, अगर वो बच्चा बैलेंस डाइट ना ले, अगर वो बच्चा एक्सरसाइज ही ना करे, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि बच्चा फिर भी हेल्दी रहेगा? एक लिमिट तक, एक समय तक, बट उसके बाद वो सोचो चिंकू है, चिंकू के पापा बहुत ज़्यादा फिट है, उसकी मम्मी भी फिट है, जिम जाते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, बट उस चिंकू पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, है ना? वो तो हेल्दी है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या हेरिडिटी काफ़ी रहेगा क्या उसके हेल्दी होने के लिए? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि हेरिडिटी सिर्फ क्या है, एक पोटेंशियल देता है, बट फाइनल अचीवमेंट नहीं देता। और वो फाइनल अचीवमेंट कौन देगा? आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा एनवायरनमेंट देगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर देखें हम हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी का अभी तक हमने क्या जाना? हमने देखा कि हेरिडिटी आखिर क्या है? हेरिडिटी हमने बोला कि हेरिडिटी जो होता है ना, वो सारी चीजें होती है जो पेरेंट की है। अब वो चीज पेरेंट जो है वो किस में डालेगा? बच्चे में डालेगा। यानी कि पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक किसके पास जाएंगे? बच्चे में जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में आएंगे, चाइल्ड में आएंगे, ऑफस्प्रिंग में आएंगे। किसके थ्रू आएंगे ये भी पता होना चाहिए। तो भाई किसके थ्रू आएंगे? ये जीन्स के थ्रू आएंगे। ओके, अब हमारे पास कुछ मशहूर लोगों की डेफिनेशन है, जिन्होंने डेफिनेशन करा है, डिफाइन करा है हेरिडिटी को, जिसमें से सबसे पहले आ जाते हैं वुड्सवर्थ। वुडवर्ड कहते हैं कि हेरिडिटी जो है ना, वो सारे फैक्टर को कवर करता है जो बच्चों में, एक इंडिविजुअल में बर्थ के टाइम पर होते हैं। यानी कि बर्थ के टाइम पर वो सारी चीजें जो बच्चे में होती है, वो किसकी बदौलत है? उसके पेरेंट्स की बदौलत है, पेरेंट्स से ही आती है, पेरेंट्स से ही मिलती है। वही थॉमसन कहते हैं कि हेरिडिटी एक कन्वीनियंट टर्म है सब चीजों के लिए जो सारी चीजें बच्चा अपने एंसेस्टर से पा रहा है। ठीक है, तो थॉमसन क्या कह रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है, थॉमसन कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है ना, वो सारी चीजें हैं, वो एक ऐसा टर्म है उन सब चीजों के लिए जो बच्चे को उनके एंसेस्टर से रिसीव होता है। यानी कि पेरेंट्स से, दादा दादी से, मामा मामी से, जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके बड़े हैं उनसे रिसीव। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? सबसे पहले तो होगा कि हेरिडिटी जो होता है ना, वो बायोलॉजिकल होता है और इनबॉर्न होता है। यानी कि हेरिडिटी जो है ना, वो बर्थ के टाइम पर होता है। बर्थ के टाइम पर जब बच्चे का बर्थ होता है, तो हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, बच्चे में आते हैं। अब ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हम जान लेते हैं। ये भी देखा, ये जो हेरिडिटी है वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तीसरा देखते हैं, इसमें भी लिमिट और पॉसिबिलिटीज होती है। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि, क्या मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट की डिट्टो कॉपी बच्चा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पेरेंट से बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ये क्या है? इसी को हम लिमिटेशन कह रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि सारा बच्चा डिट्टो कॉपी बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। होती है लिमिटेशन, होती है पॉसिबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, ये हमारे फिजिकल और मेंटल ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमारा चिंकू है, चिंकू के मम्मी पापा बहुत हेल्दी है, राइट, अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आगे चल के वो बच्चा भी हेल्दी ही रहेगा, राइट। लेकिन उसमें भी क्या चाहिए?
प्रैक्टिस चाहिए, उसमें भी उस बच्चे को भी न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, उसको भी बैलेंस डाइट चाहिए। ओके, तो ये हमारी फिजिकल और मेंटल ट्रेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली। ये तो हमें पता है कि हम इसको कैन नॉट चेंज डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली चेंज कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई कलर है जो बच्चे का उसको पेरेंट से मिला है, बट वी कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली, राइट। हम उसको उस बच्चे के आई कलर को डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की डेवलपमेंट को। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट आ जाता है जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। अब ये क्या होते हैं, इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, अभी समझा रही हूँ। सबसे पहले हमारा आता है डीएनए। सबने पढ़ा होगा, जो साइंस के बच्चे नहीं भी है ना, उन्होंने भी 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा। डीएनए, डीएनए के बाद क्या आता है, जीन्स आता है। क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। जीन्स आता है, जीन्स के बाद आपका क्या आएगा, जीन्स के बाद क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। अब इस चीज को समझो, ये है क्या। सबसे पहले हमने कहा डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, ये केमिकल कोड होता है जिसमें हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस कैरी होते हैं, जिसमें हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जीन्स। जीन्स क्या है, ये स्मॉल यूनिट है। जीन्स स्मॉल यूनिट है किसकी, हमारे डीएनए की। हमारे डीएनए की स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं, जीन्स कह रहे हैं। और ये जीन्स जो है वो क्रोमोसोम से कैरी होते हैं। कैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम, जो हमारे जीन को कैरी करता है। आया समझ में। सबसे पहले डीएनए होता है, देन जीन्स फॉर्म होते हैं, ये स्मॉल यूनिट होती है हमारे डीएनए की, एंड देन क्रोमोसोम से कैरी आउट होते हैं, और क्रोमोसोम हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज हाउ एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर जाते हैं थ्रू जीन्स। ओके, आगे देखते हैं हमारा इन्वायरमेंट। हमने हेरिडिटी पढ़ लिया, समझ लिया कि हेरिडिटी का मतलब तो ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक बच्चे को बर्थ पे मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, वो सारी चीजें जो बच्चे को बर्थ पे मिल रही है अपने पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग में जा रही है। बट इन्वायरमेंट क्या है, अब बच्चा जब बर्थ लेता है तो उसके आसपास अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एक अनाया का, हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है अनाया का, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है किसका, हमारे प्यारे से छोटे से बच्चे टिंकू का, ठीक है। अब हमने कहा कि अनाया को तो अनाया की हेरिडिटी अच्छी है, क्योंकि अनाया के पेरेंट्स जो है ना वो हेल्दी फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, यानी कि अच्छी हेरिडिटी है। अनाया को क्या मिला है, गुड हेरिडिटी। बट ऑन द अदर हैंड सारे चिंकू है ना, चिंकू पापा अच्छे नहीं, वो ना ज्यादा, समझ रहे हो। तो इसीलिए चिंकू का जो हेरिडिटी है ना वो अच्छा नहीं, यानी कि उसकी हेल्थ पहले से ही कहीं ना कहीं डाउन चल रही है, ठीक है। यानी कि चिंकू को क्या मिला, बैड हेरिडिटी, यानी कि उसके जीन्स, कहने का मतलब है उसके जीन्स इतने स्ट्रांग नहीं है, बैड हेरिडिटी। आया समझ। बट ये तो हमारी हो गई बर्थ की। बट अगर हम देखें कि अनाया को अब सराउंडिंग भी अच्छा मिल रहा है, अनाया के घर में रिसोर्सेज है, अनाया के घर में एसी है जिसमें बैठ के वो अच्छे से पढ़ सकती है, अनाया को लव एंड केयर के साथ रखा जा रहा है, इट मीन्स इसको अच्छी सराउंडिंग मिल रही है, इसको सराउंडिंग भी कैसी मिल रही है, गुड मिल रही है। ऑन द अदर हैंड अब हमारा चिंकू जो है ना, इसको सराउंडिंग अच्छी नहीं मिल रही, उसको ना ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ना ही अच्छी जगह मिल रही है रहने के लिए, ना ही अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। यानी कि चिंकू को क्या मिल रहा है, बैड इन्वायरमेंट मिल रहा है, बैड सराउंडिंग मिल रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब आप खुद बताओ कमेंट करके कि इन दोनों बच्चों में, हमारी एक प्यारी सी अनाया है और एक प्यारा सा बच्चा चिंकू, इन दोनों बच्चों में
किसकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगी, किस बच्चे में चाइल्ड डेवलपमेंट सही और अच्छे तरीके से सही टाइम पे अच्छे वे में हो पाएगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, अब देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? वो सारे एक्सटर्नल कंडीशन एंड सराउंडिंग जो बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है? हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है हमारा घर, हमारा होम। हमारे इन्वायरमेंट में हमारा आ जाता है स्कूल। ठीक है, जिसमें क्या क्या होते हैं? स्कूल में हमें कौन कौन मिलता है? हमें हमारे प्यारे से, है ना, और क्या मिलती है? हमें अपनी अच्छी अच्छी टीचर्स मिलती हैं, है ना, और क्या मिलते हैं? अलग अलग लोग मिलते हैं। तो दिस इज हाउ हमारा इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज इन्वायरमेंट में जब हम रहते हैं, इफ आई एम गेटिंग अच्छा स्कूल, गुड एजुकेशन, गुड रिसोर्सेज, देन मेरे अंदर अच्छे चेंजेस आने लगेंगे, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग स्पेसिफिक, व्हेन आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग क्वालिटी वाला चीज, तो क्या होगा? मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, राइट? तो दिस इज हाउ हमारा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस अस। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। कौन कौन से इन्वायरमेंट है हमारे पास? हम कह रहे हैं सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट कौन सा है? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहला क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा क्लाइमेट, जिस एरिया में हम रह रहे हैं। अब देखो, चिंकू कहानी सुनाऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं चिंकू के बारे में, बहुत दुख भरी कहानी है उसकी। चिंकू जो है ना, एक ऐसी जगह पर रहता है जहां पर मिट्टी बहुत है। अब वहां पर इतनी मिट्टी होने के कारण हमारे चिंकू को बचपन से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है। यानी कि बचपन से ही उसकी जो डेवलपमेंट है ना कहीं कम हो गई, है ना, उसके जो रेट है वो कम हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो फिजिकल एनवायरनमेंट समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। देन न्यूट्रिशन। अब देखो, चिंकू को अब अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, उसके फादर उसको अच्छा खाना, बैलेंस डाइट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो चिंकू के अंदर ना बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। ठीक है, चिंकू ना अच्छे से काम नहीं कर पाता, वीकनेस रहती है। देन रिसोर्सेज। अब चिंकू को पढ़ना है, चिंकू बहुत अच्छा बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है, बट उसके पास बुक्स ही नहीं है, और ना बुक्स खरीदने के पैसे हैं, ना स्कूल जाने के पैसे हैं, है ना। तो क्या दिख रहा है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे बच्चे के, एक बच्चे के डेवलपमेंट को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सोशल। ठीक है, सेकेंड वन इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मतलब हमारी फैमिली हो गया, वो लोग जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम सोशल इन्वायरमेंट कह रहे हैं। जैसे कि हमारी फैमिली के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहली चीज जो जिसके साथ वो इंटरेक्शन करता है वो कौन होते हैं? उनकी फैमिली, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली है, रिलेटिव्स है, उनसे। देन पियर, पियर मतलब जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं वो। देन टीचर्स, आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ बच्चा इंटरेक्ट करेगा। देन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है, ठीक है, लोग हैं। अब कम्युनिटी में अलग अलग लोग आ जाते हैं, आपके नेबर्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ओके, तो इनके साथ बच्चा इंटरेक्शन करके चीजों को सीखेगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, कल्चरल। अब हमारा कल्चर जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। जैसे कि कल्चर में क्या आ जाता है? हमारी लैंग्वेज आ जाता है, ट्रेडिशन आ जाता है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? अपने मूल्य सीखते हैं, अपने रीति रिवाज सीखते हैं, और ये रीति रिवाज हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही वास्ट वे में इन्फ्लुएंस करता है। एंड लास्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल, यानी कि इसको हम ले लो लव। लव क्या यहाँ पर? अब देखो, मैंने बोला लव है, सिक्योरिटी है, मोटिवेशन है, इमोशंस है। अब जैसे कि मैंने बोला, मैं बचपन में कैसी बच्ची थी, एक बार मुझे टीचर ने डांट दिया, ठीक है, और उस डांट की वजह से मैं उन टीचर के पास कभी भी उसके बाद नहीं गई, कुछ भी क्वेश्चन पूछने नहीं गई। तो ये क्या है? एक तरीके से ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जिसमें मुझे पता है कि वो टीचर मुझे डांटेंगी, इसलिए आई एम नॉट गोइंग, और मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ उन टीचर।
तो ये कहीं न कहीं मेरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो ओपन हूँ, ठीक है? सब लोगों से सोशलाइज़ हो जाती हूँ, बट अब मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि उस टीचर ने मुझे डाँट दिया। तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, दिस इज हाउ आवर सराउंडिंग इन्फ्लुएंसेस अस। चाहे वो हमारे रहने, कहाँ हम रह रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, या फिर सोशल हुआ, हमारी फैमिली कैसी है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। फ्रेंड्स हमारे, खुद को आप खुद देखते होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं, है ना? अगर आप एक अच्छी संगति में हो तो आप अच्छा बच्चा बन पाओगे, और वहीं एक बच्चा गंदी संगति में है या गलत काम में है, तो अगर उसके दोस्त गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं एक ना एक दिन वो बच्चा भी कुछ ना कुछ गलत कर ही देगा। ठीक है? तीसरा कल्चरल, हमारे रीति-रिवाज है, जैसे हमें हमेशा बताया जाता है हिंदुइज़्म में कि सुबह उठ के क्या होता है, हमें भगवान का नाम लेना होता है, ठीक है? जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपके अंदर क्या आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो कि आप खुद भी फ़ील कर पाते हो। तो इस तरीके से आपका बिहेवियर, आपका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है, आपका माइंड काम होता है ना? एंड लास्ट है साइकोलॉजिकल, कि कितना प्यार मिल रहा है, कितनी सिक्योरिटी है, कितना मोटिवेशन आप में है ना? और क्या इमोशन, कितनी आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रखी। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट में देखो हमारे क्या-क्या आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है हमारी बॉडी, क्योंकि फिजिकल का तो मतलब ही ये है बॉडी। सबसे पहले बॉडी आ जाती है कि हमारा खाना कैसा है, हमारा स्लीप कैसा है, हमारा हाइजीन कैसा है, मेडिकल केयर कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। दूसरा आ जाता है लर्निंग स्पेस, कि कहाँ पर हम लर्न कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी जो अनाया है, उसको एक बहुत ही अच्छी जगह मिल रही है पढ़ने के लिए। देखिए उसको एसी वाला रूम मिल रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है, ठीक है? और ऑन द अदर हैंड हमारा चिंकू है जिसको टूटा-फूटा घर मिल रहा है, बाहर से ड्रिल मशीन की आवाज़ें आ रही है, शोर आ रहा है ना? तो इस ऊपर से पानी टपक रहा है, इस सिचुएशन में कौन अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा? चिंकू या फिर अनाया? है ना? अनाया ही पढ़ पाएगी क्योंकि उसका सराउंडिंग अच्छा है, और चिंकू का माइंड कहीं न कहीं डाइवर्ट रहेगा, चाहे वो हमारा बेचारा छोटा-सा पढ़ने वाला बच्चा, उसको वो पढ़ना चाहता है, बट स्टिल अनाया को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएगी, जबकि उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है? थर्ड आ जाता है रिसोर्सेज़। रिसोर्सेज़ में यही आ जाता है कि भाई हमारे पास, हमारी अनाया के पास अच्छी बुक्स है, स्टोरी बुक्स है, रीडिंग बुक्स है, अच्छे-अच्छे आंसर बुकलेट है, बट चिंकू के पास तो कुछ है ही नहीं। चिंकू के पास अच्छी-सी बुक नहीं है, चिंकू के पास एनसीईआरटी ही नहीं है, वो भी एनसीईआरटी अपने दोस्त फटे-फुटे जो पुरानी बुक उसे कहीं से मिल गई, वो ही पढ़ रहा है। तो कौन अच्छे तरीके से जान पाएगा, कौन अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा? अनाया पढ़ पाएगी, क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज़ होंगे पढ़ने के लिए, बट हमारे चिंकू के पास तो रिसोर्सेज़ ही नहीं है पढ़ने के। आया समझ? ये डिफरेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा? पहली चीज़ तो अभी हमने पढ़ी थी फैमिली। जब बच्चा पैदा हो रहा है, सबसे पहले वो किससे मिल रहा है? हाँ, उसकी फैमिली से मिल रहा है, और जिस तरीके से उसकी फैमिली बात कर रही है, उसी तरीके से वो बच्चा भी बात करने लग जाता है। ठीक है? तो ये फर्स्ट सोशल यूनिट होती है, और इसी तरीके से, यहीं से, फैमिली से ही बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे की हैबिट डेवलप होती है, बच्चे का इमोशनल बेस डेवलप। दूसरा आ जाता है बच्चे के फ्रेंड सर्कल, पीयर्स, यानी कि जिस संगति में बच्चा है, ठीक है? अब इस यहीं से बच्चा टीम वर्क सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, मिलके काम करने वाली जो स्किल होती है, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, उसको सीख टीचर है। थर्ड हमारा आ जाता है टीचर्स। टीचर से बच्चा जब इंटरैक्ट करता है, तो कहीं न कहीं उसको इन्फ्लुएंस होता है ना? जैसे कि टीचर क्या प्रोवाइड करती है? गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, और क्लासरूम कल्चर बच्चे को देती है, जिस अकॉर्डिंग बच्चे को आगे काम करना होता है। फोर्थ आ जाता है मीडिया।
मीडिया क्या है हमारा? मीडिया हमें आइडियाज़ और एक्सपोज़र देता है। अब चाहे वो आइडिया आपको कहीं से भी मिल रहा हो, न्यूज़पेपर से मिल रहा हो या फिर आपको न्यूज़ चैनल से मिल रहा हो या फिर आपको वो न्यूज़ से मिल रहा हो जो आपके फ़ोन पर सोशल मीडिया पे आ रही है। तो ये एक्सपोज़र भी आपके पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को शेप करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब एक है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट जिसमें हमारी लैंग्वेज है, हमारी रीति रिवाज है, कल्चर है, फेस्टिवल है, मॉरल वैल्यूज है, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन है और ये सारी चीजें जुड़कर क्या कर रही है, हमारे बिहेवियर को शेप कर रही है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अभी मैंने आपको बताया कितना प्यार आपको मिल रहा है अपने सोशल लोग हैं उनसे, कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, कितना इंकरेजमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़कर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। ओके, तो एज अ टीचर आपका क्या काम है? एज अ टीचर आपका ये रोल है कि आप एक ऐसी क्लासरूम को बनाए जो कैसी हो, इंक्लूसिव हो, जिसमें हर एक बच्चे को क्या करा जाए, सपोर्ट किया करा जाए, ठीक है, और साथ ही साथ एक इमोशनल सेफ्टी बच्चे को महसूस कि आपसे वो कोई भी क्वेश्चन रेज कर पाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ पाए। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ हेरिडिटी इन डेवलप। अब दोनों का रोल देखेंगे कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी का क्या रोल है और हमारे इन्वायरमेंट का क्या रोल है। हेरिडिटी का सबसे पहले देखें क्या रोल है, तो सबसे पहले तो ये हमारे बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा बॉडी कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन कर देती है। सेकेंडली ये इन्फ्लुएंस करती है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को, बॉडी को भी, और दूसरा हमारे माइंड को भी ये इन्फ्लुएंस कर रही है। थर्डली ये हमारे टेम्परेंट को और मेच्योरेशन स्पीड को भी इन्फ्लुएंस करती है। फोर्थली ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस देती है बच्चों के अंदर कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होगा, अलग होगा। तो बच्चों को यहाँ पर क्या मिलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि दो थंबप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, किसी का थंबप्रिंट दूसरे इंडिविजुअल से मैच नहीं कर सकता, सेम वे में एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से सिमिलर नहीं हो सकता, इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। देन ये क्रिएट करता है नेचुरल कैपेसिटी को फॉर सर्टेन एबिलिटी। तो हेरिडिटी क्या प्रोवाइड करता है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, बट इन्वायरमेंट एक आउटकम को शेप करता है। जैसे कि हमने शुरू में अभी हमने पढ़ा था कि उदित नारायण जी जो है वो बहुत अच्छे सिंगर और उनका बेटा आदित्य नारायण भी बहुत अच्छा सिंगर। तो क्या सिर्फ इतना काफ़ी था कि वो उनका बेटा था इसलिए उनके अंदर एक अच्छी स्किल है, एक अच्छी आवाज़ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फैक्टर होता है हेरिडिटी, बट उसको एक्सेल करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एनवायरनमेंट की मदद लेनी पड़ती है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पर हमारी डेवलपमेंट होगी, जहाँ पर हम एक स्किल को सीखेंगे। अब एनवायरनमेंट का क्या रोल है डेवलपमेंट में? सबसे पहले तो ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है लर्निंग एक्सपीरियंस में। एनवायरनमेंट में ही आप प्रैक्टिस करते हैं, एनवायरनमेंट में ही आपको लर्निंग मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके अंदर लैंग्वेज को और सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। ओके, थर्डली ये आपकी हैबिट्स को, एटीट्यूड को और वैल्यूज को शेप करता है ना। कैसा इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है वो आपके हैबिट को, कि आपकी क्या हैबिट्स रहेगी सुबह जल्दी उठने की या रात को लेट सोने की, इन हैबिट्स को भी छोटे को शेप करता है। ये इम्प्रूव करता है या लिमिट करता है इनहेरिटेड पोटेंशियल को। जैसे कि मैंने बोला, फॉर एग्जांपल चिंकू वैसे तो बहुत गरीब है, उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, बट मान लो चिंकू के पेरेंट्स अच्छे हैं, उनकी बॉडी अच्छी है, वो फिजिकली अच्छे है, फिजिकली हेल्दी है, तो क्या सिर्फ इतना काफ़ी है चिंकू के लिए कि वो फिज़िकली हेल्दी रहेगा? नो, क्योंकि उसको साथ-साथ एनवायरनमेंट में उसको एक अच्छा खाना मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज़ होनी चाहिए बॉडी की, तो वो भी मैटर करती है। नेक्स्ट इज़ टीचर और स्कूल जो है वो कंपेंसेट करते हैं डेप्रिवेशन का, यानी कि कहीं अगर कुछ गलती हो रही होती है तो टीचर और स्कूल्स जो है वो गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे की डेवलपमेंट को एनहांस कर सकता है, व्हाइल एक एनवायरनमेंट
को हिंडर करेगा, कम करेगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हेरिडिटी जो है वो इनबॉर्न होता है, यानी कि जब बच्चे का बर्थ हो रहा है उसी को हम हेरिडिटी कह रहे हैं, बर्थ के टाइम पर रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो आपका इन्वायरमेंट है वो एक्वायर्ड होता है, यानी कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जिस सराउंडिंग में रह रहे हो उसको एक्वायर करते हो, राइट। नेक्स्ट इज हेरिडिटी बायोलॉजिकल होता है, यानी कि आपको पेरेंट्स से मिल रहा है, बट इन्वायरमेंट आपका एक्सटर्नल सराउंडिंग है। अब एक बच्चा गुम हो गया तो उसको दूसरा सराउंडिंग मिल गया, वो उस तरीके से अपने उस सराउंडिंग की तरीके से उस वे में ही डेवलप करेगा। ओके, हेरिडिटी जो है वो पेरेंट से पास होता है और हमारा इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस से शेप होता है। हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल सेट करता है, इन्वायरमेंट पोटेंशियल को डेवलप करता है। हेरिडिटी का एग्जांपल आप ले सकते हो हाइट का, आई कलर का, बॉडी स्ट्रक्चर का, एंड इन्वायरमेंट का बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग का। तो अगर आपके सीक्रेट एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें सिर्फ ऑप्शन में हेरिडिटी है या सिर्फ इन्वायरमेंट है, तो उनमें से दोनों में से कुछ भी करेक्ट नहीं होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब इन दोनों को जोड़कर ये बहुत इजी और सिंपल है समझना कि हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जब हम जोड़ेंगे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, जोड़ना है, और इनको जोड़कर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स को जोड़कर बच्चे की डेवलपमेंट हो पाएगी। तो हमें कभी भी ना तो सिर्फ हेरिडिटी की तरफ जाना है, ना सिर्फ इन्वायरमेंट की तरफ जाना है, दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि हेरिडिटी से पोटेंशियल मिलता है, जीन्स एक कैपेसिटी देते हैं बच्चे को, और इन्वायरमेंट से बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चे को प्रैक्टिस मिलती है। ओके, और उसी तरीके से इन दोनों को जोड़कर ही बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो डेवलप हो पाती है, एडवांस्ड हो पाती है। तो फॉर्मूला याद रखना कि अगर डेवलपमेंट चाहिए बच्ची की तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का मिलन कराना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ज्वाइन करना। एग्जाम्पल है जैसे कि उदित नारायण जी का देखा था, तो अब हम देखते हैं बेटे का आदित्य नारायण जी के अंदर टैलेंट है, ठीक है, उनके अंदर म्यूजिक, उनकी आवाज अच्छी है जो उनको अपने फादर से मिली है, बट उन्होंने उसके बाद ट्रेनिंग करी, ठीक है, प्रयास करा, कुछ जो बोलते हैं गाने को, रास प्रयास कुछ बोलते हैं, वो करा, है ना, उससे उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस करी, फीडबैक मिला, सपोर्ट उनको मिला, और इसी से उनकी क्या हुई, एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई, टैलेंट से उनकी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग की वजह से ही वो एक अच्छे सिंगर बन पाए और उनको कुछ अचीव हो पाया, अचीवमेंट हो पाई उनकी। तो टैलेंट जो है बिकम्स परफॉर्मेंस ओनली विद राइट एनवायरनमेंट। जब आपको राइट एनवायरनमेंट मिलता है तभी आपका टैलेंट इस्तेमाल में आता है, अदरवाइज नहीं आता। ओके, जैसे कि एक सीड को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, एक उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और एक सनलाइट चाहिए, अच्छी सनलाइट चाहिए, तभी वो ग्रो हो पाएगी। ऐसे ही सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, टैलेंट के लिए आपको सही जगह भी मिलनी चाहिए, सही प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए, जहां आप अपने उस टैलेंट को दिखा पाओगे और वहीं पर आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, अब कुछ साइकोलॉजिस्ट के व्यू है, अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट के व्यू, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सा साइकोलॉजिस्ट क्या सोचता है हेरिटेज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले लॉक कि चाइल्ड जो है वो ब्लैंक स्लेट होता है और एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नेचुरल डेवलपमेंट और इनेट गुड ये ज़रूरी है, ठीक है। गैल्टन कह रहे हैं कि हेरिडिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बैटसन कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रांगली बच्चे के पर्सनालिटी को, बिहेवियर को शेप करता है। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ठीक है, जिसमें से कुछ, ये सारे 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है,
ताकि पता तो चले मुझे कि आपको पढ़ाया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है आप में, आपको समझ में भी आया है। तो इसलिए ये 5 के 5 जितने लोग वीडियो को देखेंगे, उनमें से सारे बच्चे इन 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे और मैं पर्सनली आपके आंसर्स को चेक कर रही हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि कुछ एस्पेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट के, वो हेरिडिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ एस्पेक्ट एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा कहता है कि बच्चे की जो एबिलिटी है, वो पूरी की पूरी लर्न करने की जो एबिलिटी है, वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है? जीन्स पे डिपेंड करती है। तो ये तो समझ लो ओनली बोल रहा है। तो अभी मैंने समझाया जहाँ ओनली बोला जा रहा है, वो वाला तो थोड़ा इग्नोर ही करना। वो 98% तो इनकरेक्ट ही रहता है। देन कह रहा है कि गुड केयर और न्यूट्रिशियस डाइट जो है, वो किसी भी तरीके के डिसऑर्डर से फाइट कर सकता है। फोर्थ कह रहा है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ये क्या करता है, बच्चे के फोकस करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द रोल ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का पूछा है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। फर्स्ट इसमें कह रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो जल्दी से इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, वाइल कुछ बच्चों को टाइम लगता है। दूसरा कह रहा है देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस, यानी कि लास्ट डिकेड्स, कुछ डिकेड से बच्चों की आईक्यू लेवल में इंक्रीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि कोरिलेशन है आईक्यू और आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में raised in different homes is as high as 0.75। लास्ट कह रहा है कि फिजिकली फिट बच्चा जो है वो मॉरली गुड भी होता है, यानी कि जो फिजिकली फिट है वो मॉरली गुड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इनमें से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा सही है, करेक्ट है? पहला कह रहा है कि जो ओनली रीजन है बच्चे के डिफरेंसेस का, वो हेरिडिटी है। दूसरा कह रहा है कि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट को, टोटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ना तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस कर रहा है और ना ही इन्वायरमेंट कर रहा है। चौथा कह रहा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही, जहां बोथ आता है ना, वो करेक्ट हो। ये तो बता दिया मैंने। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन, ये किसका रिजल्ट होता है, सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ इन्वायरमेंट का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर का? कमेंट करके बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट, द इंटरप्ले ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्या सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों के लिए, या फिर फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए? इसको बताना है। So this is all about this video. If you find this video helpful, then like, comment and subscribe the channel, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ना सिर्फ सीटेट की, एमपी टेट हो गया, ठीक है, यूपी टेट हो गया, सारी चीजें कवर हो रही है क्योंकि हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।